और अगली खबर है रीवा से, जहां रीवा के विंध्य अस्पताल रीवा के डॉक्टरों ने फिर एक अति गंभीर महिला मरीज को नई जीवन दी है। 4-5 दिनों से तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत से जूझ रही रेणु पांडे की हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें विंध्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि जब मरीज को लाया गया तब उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक थी। हार्ट रेट केवल 30% काम कर रहा था, ब्लड प्रेशर और पल्स लगभग नहीं के बराबर थे और शरीर में ऑक्सीजन स्तर सिर्फ 70% था। मैं अपना यहाँ जुला रीवा से हूँ। ये मेरी मिसेज रेणु पांडे है। इनको 25 तारीख से बुखार आ रहा था, तो हमने पहले दवाई खिलाया, बाहर दिखाया, वहाँ से आराम नहीं हुआ तो मैं विंध्या हॉस्पिटल लेके आया 2 तारीख को। वहाँ आते ही इनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद दवाई इनका शुरू हुआ। इनकी इतनी खराब कंडीशन थी जिसके कारण इनको वेंटिलेशन में रखा गया। आईसीयू में 3 दिन थी। इनको बचने के चांस बहुत कम थे, लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र गौतम साहब की बहुत बढ़िया मेहरबानी थी और इतनी अच्छी दवाई थी जो हमारा भगवान बन के आए वो, और अच्छा ट्रीटमेंट किया। और आज मैं 10 तारीख को डिस्चार्ज हो रहा हूँ और मिसेज को लेकर अच्छे से खुशी से जा रहा हूँ घर। और विंध्या हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे कॉपरेट किया, बहुत अच्छी दवाई साथ मिलकर किए। मैं सारे को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने आज इनकी वजह से हमारे मिसेज को इस अच्छे कंडीशन में मैं लेके अपने घर जा रहा हूँ, इनके बच्चों के पास। हाँ, रेणु पांडे जी सबसे पहले हमारी कैजुअलिटी में आई थी, तो कैजुअलिटी स्टाफ ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ये पेशेंट का बीपी पल्स कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मैं कैजुअलिटी में गया और मैंने जब हिस्ट्री ली तो इनको ये सब दिक्कतें 5 दिन से थी, फीवर और सांस फूलना। अभी जब आई थी तो बीपी वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था, तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। ये मैंने उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया और उसके बाद हमने इसको आईसीयू में रखा और इनको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत थी, तो हमने इनको पहले मास्क वाले वेंटिलेटर पे रखा। 30 मिनट का ट्रायल दिया, पर उससे सुधार नहीं हो रहा था, तो फिर हमने इनको ट्यूब वाले वेंटिलेटर पे डाला, जिससे 3 दिन हमने इन पे बहुत मेहनत की और इनको राउंड द क्लॉक फॉलो किया और धीरे धीरे सुधार हुआ। और ये 3 दिन बाद वेंटिलेटर से आउट आई, जिसमें हमारे सारे आईसीयू स्टाफ को बहुत अच्छा सहयोग था। और अब हमने इनको डिस्चार्ज करने का प्लान किया है, जिसमें अभी अच्छे से खाना पीना खा रही हैं और उनके परिजन भी संतुष्ट हैं और अब ये बिल्कुल ठीक है। जैसा कि सर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है तो कहते हैं लोग कि उसके बचने की कम वो रहता है, इसके लिए क्या है? हाँ, कोई भी पेशेंट यदि वेंटिलेटर पे जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि यदि बहुत ज्यादा उसको छाती में इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो जितना जल्दी अपन उसको वेंटिलेटर पे डालेंगे तो उतना जल्दी उसको रिस्पॉन्स करने का समय मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी अपने शरीर को ऑक्सीजन होता है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और अपन उसको जो सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो स्वाभाविक